तिजोरी हिंदी में बताया जाए, वो लगाने का ट्राई कर रहे हैं, उन्होंने घर तोड़वा दिया है। एक विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं हमारे दुष्यंत दुष्यंत भाई। भाई। लोगों के लिए एक ऑप्शन है, $5 मिलियन दीजिए अच्छा और गोल्ड कार्ड लीजिए। अच्छा, बहुत सारे लोगों को इंडिया में कन्फ्यूजन होता है कि मिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं, ठीक है, और बिलियन में कितने ज़ीरो होते मिलियन की जगह 5 मिलियन दीजिए। और कितना बढ़िया है, अगर 20 लोग ये 5 मिलियन लेके आ गए तो 100 मिलियन का तो काम हो गया यूएस का। दिस इज अनदर वे टू बूस्ट द इकोनॉमी। हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू 5th एपिसोड ऑफ अमेरिकन देसी माइक। और मेरे साथ मेरे दोस्त अभिषेक भाई फिर से आ गए हैं और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। लेकिन पहले अभिषेक भाई, क्या हाल है? सब चल रहा है? सब बढ़िया गोस्वामी जी, सभी लोगों को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ये हमारा 5वां एपिसोड है और हम लोग आपके बिजी जीवन में कुछ चुनिंदा खुशी के पल लाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बढ़िया चल रहा है गोस्वामी जी, आप बताइए क्या चल रहा है। नहीं अभिषेक भाई, हम दोनों भी ला रहे हैं खुशी, और साथ में अब कुमार दुष्यंत, उनके बारे में भी बहुत चर्चा हो रही है। वो भी बहुत खुशी ला रहे हैं लोगों की ज़िंदगी में। तो अभिषेक भाई, अभी एक जो आज के टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मेरे को फिर से फ़ोन आ गया दुष्यंत भाई की वाइफ का, ठीक है। और इस बार वो इतनी परेशान हैं कि वो बोल रहे हैं कि दुष्यंत भाई ने घर के अंदर एक सेफ़ केस, जो यूएस में हम सेफ़ केस हम तो नहीं लगाते लेकिन कुछ लोग लगाते हैं, तिजोरी हिंदी में बताया जाए, वो लगाने का ट्राई कर रहे हैं। उन्होंने घर तोड़वा दिया है। वो पूरा तिजोरी लगा रहे हैं कि उनको किसी ने बोल दिया कि प्रेसिडेंट ट्रंप लोगों को गोल्ड दे रहे हैं। तो पता नहीं, बहुत कन्फ्यूज़न हो गया उनको। तो अभिषेक भाई, आपने भी सुना होगा कि ये आपको भी फ़ोन आया होगा शायद, नहीं? अच्छा, एक बड़ी अच्छी बात है कि जब से दुष्यंत जी के घर से फोन आना शुरू हुआ है, हाँ तब से जो है वो अब लिकर के लिए फोन नहीं आ रहा है। हाँ, अभी उनकी वाइफ का फ़ोन अब आता जो है उनकी वाइफ का फोन आया और हर बार जैसा मैंने पहले भी बताया, विचित्र कहना बहुत ज्यादा हो जाएगा, हाँ। बट एक विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं हमारे दुष्यंत दुष्यंत भाई। भाई, हाँ। और उनकी वाइफ का फोन आया, गोल्ड कार्ड की बात करी तो ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप जी जो हैं, हाँ। है ना, जिसको कि हम डोनाल्ड ट्रंप बोल सकते हैं और हम देसी लोग डोनाल्ड ट्रंप बोल देते हैं। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रंप प्रेसिडेंट ट्रंप, करेक्ट। बिल्कुल। सो उन्होंने लोगों को बोला है कि जो अमेरिका में परमानेंट रहना चाहते हैं, अच्छा। सिटीजन बनना चाहते हैं, और जो वो H1 वाली लाइन में नहीं खड़े होना चाहते, अच्छा। उन सारे लोगों के लिए एक ऑप्शन है कि $5 मिलियन दीजिए अच्छा और गोल्ड कार्ड लीजिए। अच्छा। ऑफ कोर्स कुछ लोग उस गोल्ड कार्ड को दूसरे ढंग से समझ रहे हैं, जिसमें से एक दुष्यंत भाई भी हैं हमारे। तो अच्छा, उनको तो ऐसा लग रहा था कि गोल्ड कार्ड मिलने वाला है तो सबके घर में गोल्ड आने वाला है, मतलब प्रेसिडेंट ने सबको गोल्ड देने वाले, तो टोटल कन्फ्यूजन है उनको, मतलब बिल्कुल ही गलत मार्ग में जा रहे हो, है ना? अब उन्होंने गोल्ड सुन के ही टीवी बंद कर दिया था। उनको लगा गोल्ड आ रहा है, गोल्ड आ रहा है। चलो, उनको लगा कि बस गोल्ड आ रहा है, उन्होंने बाकी की बात सुनी नहीं। तो अभिषेक भाई, ये जो गोल्ड कार्ड है, तो अमूमन यहाँ पे ग्रीन कार्ड मिला जाता था, तो ये गोल्ड कार्ड आपको जो फैसिलिटीज़ देगा, अगर ये लागू हो जाता है, तो एवरीथिंग हियर इन अमेरिका गोज़ विद लीगल प्रोसेस, ठीक है। तो अगर ये लागू हो जाएगा तो आपको $5 मिलियन, बहुत सारे लोगों को इंडिया में कन्फ्यूजन होता है कि मिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं, ठीक है, और बिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं, क्योंकि हमने तो लाख, करोड़ और हज़ार, 10,000 वहाँ तक मतलब जो पढ़ा है बचपन में। तो $5 मिलियन का ये मतलब नहीं है कि 5 मिलियन रुपीज़ या 5 लाख रुपीज़। इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो ये है 45 करोड़ रुपए। मतलब बहुत बड़ी अमाउंट है ये, ऐसा वैसा नहीं है कि मतलब घर से कहीं से ले आए और ग्रीन कार्ड ले लिया है। 45 करोड़ इज़ अ बिग अमाउंट, है ना? नहीं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। और हम लोगों को हमेशा लगता है कि मिलियन मतलब 1 लाख नहीं। पहले बात तो क्लैरिफाई कर लेते हैं, अब चूंकि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, हाँ, तो लोगों को बताने की, करेक्ट। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, और $1 मिलियन का मतलब 10 लाख रुपए नहीं, 1 मिलियन INR का मतलब 10 लाख रुपए होता है। तो जब 5 मिलियन की बात होती है तो हम लोग $50 लाख की बात कर रहे हैं। और $50 लाख जो है, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, 85 से, अगर 85 से कन्वर्ट करें अभी, हाँ, रेट चल करेंट रेट जो है हमारा वो 85 रुपीज़ है। उससे हम कन्वर्ट करें तो 45 करोड़ की बात होगी। 45 करोड़, बिल्कुल। तो अब इसके लिए आप अपनी ज़मीनें बेच दें, घर बेच दें हिंदुस्तान में, और सब कुछ बेच बाच करके, गहने जेवर मिल नहीं रहे हैं, बेचने पड़ेंगे। तो ये बहुत, लेकिन इसको प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जिस तरह से मार्केटिंग की है, उन्होंने बोला है कि इट विल सेल लाइक क्रेजी, मतलब ही इज़ वेरी एक्साइटेड दैट विल ब्रिंग लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू अमेरिका एंड इट विल सेल लाइक क्रेजी, लाइक आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर रेडी टू कम, यू नो, विद दिस अमाउंट। सो यूएस में पहले से EB-5 वीज़ा था, अच्छा। जिसकी कुछ रिक्वायरमेंट थी क्लोज टू $1 मिलियन। अब उसी EB-5 वीज़ा को ग्लोरीफाइड कर दिया है इन्होंने थोड़ा सा। अच्छा। अब 1 मिलियन की जगह 5 मिलियन दीजिए। और कितना बढ़िया है,
अगर 20 लोग ये 5 मिलियन लेके आ गए तो 100 मिलियन का तो काम हो गया यूएस का. दिस इज अनदर वे टू बूस्ट द इकोनॉमी. एग्जैक्टली बहुत अच्छा है. और 5 मिलियन अमाउंट होता है ना अभिषेक भाई, अगर आप देखें तो आप एक प्राइवेट जेट भी खरीद सकते हो, अगर जितना मुझे ध्यान है. और अगर आप देखें डैलसपुरम में 5 मिलियन में मेरे हिसाब से 10-15 घर आ जाएंगे, है ना. बिल्कुल. तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, मतलब अगर इतना करना है तो, है ना. हाँ, 5 मिलियन में 10-15 घर आ जाएंगे. 5 मिलियन में आप रिटायर हो सकते हैं. कल के कल आप डिसाइड करिए कि आपको यहाँ 5 मिलियन दे के आना है और करियर ग्रीन कार्ड से शुरू करना है. एंड द retire बेस्ट करना पार्ट इज गोस्वामी जी, इज जस्ट नॉट अ ग्रीन कार्ड, या इट्स अ ग्रीन कार्ड प्लस, प्लस, है ना. अच्छा. और अभी वो प्लस डिक्लेयर नहीं हुआ है. अच्छा. इट इज फास्टर राउट टू सिटीजनशिप. ओके. तो यहाँ जितने भी लोग हैं हिंदुस्तान में जो हमारे गरीब पॉलिटिशियंस हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. अच्छा अच्छा अच्छा. तो चलो अभिषेक भाई, बहुत अच्छी बात है ये गोल्ड कार्ड. वी विश दैट प्रेसिडेंट ट्रम्प जो भी करते हैं, हम तो बहुत सपोर्ट करते हैं उनको, अच्छे से काम होगा. लेकिन आज जो अभिषेक भाई 4 चीज़ें, जो 4 कार्ड इंडिया में बहुत इंडियंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, वो है यूएस में रहने वालों के लिए भी है. कि एक तो ग्रीन कार्ड, और दूसरा आ गया अपना एक गोल्ड कार्ड, और तीसरा एक होता है कॉस्को कार्ड, अगर आपने सुना होगा. और एक चौथा है आधार कार्ड. ठीक है. तो ये जो 4 कार्ड है, इसके पीछे यूएस की जनता बड़ी परेशान रहती है, इंडिया वाली. तो कॉस्को कार्ड के बारे में बात किया जाए अभिषेक भाई, राइट. अपने जनता को पता नहीं है कॉस्को क्या है, क्या होता है. तो आप बताइए. मतलब कॉस्को मेरे हिसाब से बहुत बड़ा सुपर सेंटर है, ठीक है, और बहुत भीड़ लगती है, पार्किंग नहीं मिलती है वहाँ. तो अब चूंकि गोस्वामी जी हम तो बम्बई में रहे कुछ दिन, तो हमने डी मार्ट का अनुभव लिया है. अच्छा, डी मार्ट जैसा है. तो ये डी मार्ट जैसा एक सेंटर होता है. डी मार्ट में कोई एनुअल फीस नहीं है, लेकिन यहाँ कॉस्को में एनुअल फीस होती है. और मुझे अपना पहला एपिसोड याद आ रहा है, अच्छा. गरीबों का वेकेशन, अच्छा, है ना. अच्छा. तो जैसे हर चीज़ जो है कॉस्को में, जब ये लोग यहाँ जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ की सैम्पलिंग होती है. अच्छा. चॉकलेट, टॉफ़ी, बिस्किट, नया ब्रांड. काफ़ी सारे लोगों को वो अपॉर्चुनिटी मिलती है कि फ्री में जा करके वो सैम्पलिंग करते हैं. तो कॉस्को यही है. दुष्यंत भाई का जो तब मैंने सुना था, भाभी जी बोल रही थी कि सैटरडे मॉर्निंग 11 to 12:30 के बीच में वो कॉस्को डेली जाते हैं, और उसके बाद आके सो जाते हैं. ठीक है, क्योंकि उसी समय पेट भर जाता है, वो सैम्पलिंग खा खा के वो आराम से उनका पेट फुल हो जाता है. तो भाभी जी को परेशान नहीं करते हैं, ऐसा है. तो अच्छा है, मतलब आपने बताया कि गुड सैम्पलिंग. इवन आई लाइक इट, वेरी गुड सैम्पलिंग देयर, है ना. कॉस्को कार्ड का ऑब्जेक्टिव तो कुछ और था. अच्छा. हाँ, लोगों ने उसको फ्री का लंगर जरूर बना दिया है. अच्छा. है ना. हेल्थ कॉन्शियस हैं तो थोड़ा कम खाएंगे, आज कॉस्को चले जाते हैं. वो घर में मत आजकल, बनाओ. पहले अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं अभिषेक भाई, वहाँ पे अच्छी क्वांटिटी में दिया जाता था, मतलब इतना भर भर के प्लेट सैंपल दिया जाता था. आजकल वो भी समझदार हो गए हैं, वो सैंपल साइज बहुत छोटा होता जा रहा है, तो आपको चक्कर बहुत लगाने पड़ते हैं, ऐसा हो गया है ना. मुझे जान के बड़ी खुशी हुई कि काफ़ी करीब से अनुभव किया आपने इस चीज़ का. नहीं, हम भी दुष्यंत भाई के दोस्त हैं, तो करना ही पड़ता है ना, जाना ही पड़ता है. तो अभिषेक भाई आधार कार्ड, ठीक है, अभी लास्ट टाइम जो, अब तो इंडिया में तो अपने लोग इसके जानते हैं, तो इसमें ज़्यादा बात करना नहीं चाहिए. लेकिन अगर आप लाइसेंस बना रहे हैं, बैंक अकाउंट खोल रहे हैं, बाथरूम जा रहे हैं, तो आधार कार्ड चाहिए आपको, ठीक है, इंडिया में कहीं भी. तो डिस्कशन ये हो रहा था थोड़े दिन पहले कि जब ये गोल्ड कार्ड आ जाएगा, तो गोल्ड कार्ड को भी कहीं किसी अकाउंट से लिंक करना पड़ेगा क्या. मतलब जो क्या रूल है, मुझे तो समझ में नहीं आया. मतलब इसकी भी, इट्स लाइक आधार कार्ड, इसको लिंक करना पड़ेगा कहीं. कई साल पहले हिंदुस्तान में ना, जब फ़ोन के कनेक्शन बढ़ते थे तो बहुत अच्छा. पैसे देने पड़ते थे उसके लैंडलाइन कनेक्शन के. अच्छा. तो हम लोग को याद है, एक बंदे ने बोला यार हमने पूरा घर बेच दिया, घर के सामान, और हमने फ़ोन लगा लिया सिर्फ. अच्छा. अच्छा. उसी तरह से जब गोल्ड कार्ड की बात आएगी, पूरा घर बिक जाएगा. उसके बाद सिर्फ गोल्ड कार्ड ही रहेगा आपके पास. अच्छा. 50 करोड़ रुपए लाइए और गोल्ड कार्ड से लिंक कराइए. तो ये ओनली बैंक अकाउंट इट कैन लिंक विद दैट बैंक अकाउंट हैज़ 50 करोड़ इन बैलेंस, अदरवाइज इट विल नॉट लिंक टू दैट बैंक अकाउंट, है ना. तो ये है केस. तो अभिषेक भाई 2-3 चीज़ें और मैं देख रहा था, कल मैंने इंटरनेट में सर्च किया, और भी कंट्रीज़ हैं, जैसे दुबई है. दुबई में एक गोल्डन कार्ड दिया जाता है, वीज़ा बोलते हैं उसको. लेकिन वो कंसेप्ट तो मुझे सेम ही लगा. और यूरोपियन भी कुछ कंट्री हैं जो इस तरह के गोल्डन वीज़ा देती हैं लोगों को, लेकिन उनकी रेट बहुत कम है. मतलब कम तो मतलब अपने लिए तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो प्राइस टैग लगाया है, उसके हिसाब से उनकी रेट बहुत कम है. मतलब वो 1 मिलियन मैक्स है, मतलब उससे थोड़े कम में हो जाता है सब जगह. बट हमारे यहाँ पे अब बड़ी कंट्री है, ज़्यादा लोग हैं, तो 1 मिलियन का 5 मिलियन हो गया, है ना.
अब देखिए गोस्वामी जी, हम लोगों का भी जो ये पॉडकास्ट चल रहा है ना, हाँ। इसमें भी गोल्ड मेंबर है हमारे, जो अच्छा। बेचारे अभी कम रेट में। अच्छा ठीक अच्छा। है, हाँ हमने उनको कितना ही दिया बिटकॉइन, 0.1, कुछ लोग बीकानेर तक पहुंच गए थे, हाँ हाँ है हाँ ना। हाँ। आने वाले टाइम में हमारा भी बढ़ जाएगा, हमारा भी गोल्ड कार्ड जो है वो कॉस्टली हो जाएगा। सो ये कंट्री के ऊपर है, हम लोग एक प्रिविलेज कंट्री में हैं, तो यहाँ 5 मिलियन वो मांग रहे हैं क्योंकि लोग देने को तैयार हैं। ठीक है। तो ये पासपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको अच्छा एक गोल्ड कार्ड मिलेगा और पाथ टू सिटीजनशिप ओपन होगा। तो अभी जैसे लास्ट टाइम हमने बताया था, वी आर नॉट लीगल एडवाइजर्स, वी जस्ट गिव यू द इन्फॉर्मेशन वी हर्ड ऑन न्यूज़ चैनल्स। तो जैसे भी आगे कुछ न्यूज़ आएगी तो यू विल नो, हमसे पहले तो आज तक वाले पहुंच जाएंगे, तो यू डोंट हैव टू वेट फॉर अस। हाँ, वो पहले पहुंच जाएंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि हम दुष्यंत जी की भावनाओं पर नियंत्रण बना के रखें। वो बहुत जल्दी जल्दी में चले गए थे, उन्होंने तिजोरियाँ खरीद ली कि गोल्ड बट रहा है, गोल्ड बट रहा है। हाँ। तो गोल्ड नहीं बट रहा है, गोल्ड कार्ड मिलने वाला है अमेरिकन सिटीजनशिप के लिए, जिसके लिए आपको 45 करोड़ इंतजाम करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। तो अभिषेक भाई, अपन जनता के लिए क्वेश्चन छोड़ते हैं और आप भी मतलब फीडबैक अपन जनता को रिस्पॉन्ड करेंगे कमेंट्स में कि अगर मोदी जी ने इंडिया में ऐसी कोई स्कीम चालू की, गोल्ड कार्ड, ठीक है, इंडिया का गोल्ड कार्ड, तो उसका क्या प्राइस टैग होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है, मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूँ और जनता को बताना चाहिए, हमें कमेंट करें और बताएं कि मोदी जी अगर गोल्ड कार्ड इंडिया के लिए लगाते हैं तो उसका क्या प्राइस टैग होगा। ठीक है। नहीं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप सभी लोग बताइए कि अगर हिंदुस्तान में गोल्ड कार्ड बने, स्टैब्लिश हो, तो कितने रुपए में बनना चाहिए। बहुत अच्छा लगा अभिषेक भाई, धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।